जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आरंभ है परसेंट सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 50। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 50। देखिए दोस्तों, एक बात करनी थी आप लोगों से। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 50 तक पहुंच गए, लेकिन आप लोग का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, उतना वीडियो बनाने में मन नहीं लगता। ठीक है, मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा लाइक कमेंट और शेयर कर दिया कीजिए उन बच्चों तक जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो पढ़ाई करते हैं उनके तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जैसा कि आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है कि अभी एक अपनी लाइव सीरीज आने वाली है, जिसमें टेस्ट होगा लाइव, और उसमें जो प्रथम यानी स्टार्टिंग से जो 10 बच्चे आएंगे, जो अच्छे रिप्लाई देंगे, जो सही से रिप्लाई देंगे और सबसे पहले रिप्लाई देंगे, उन्हें प्राइज़ दिया जाएगा। तो उसके लिए तो मैंने एक वीडियो बना दिया, उसमें आप पूरी डिटेल में देख लीजिएगा कि कैसे कैसे प्राइज़ दिए जाएंगे। तो और अन्य सारे बच्चों तक ये शेयर कर दीजिए कि अब हम लोग लाइव भी आने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? तो वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था मिथिला। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो अशोक के समकालीन जो तुर्मै थे वो कहाँ के राजा थे? तो वो राजा थे मिस्र के। क्वेश्चन नंबर 3, अजंता का गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? तो अजंता का गुफा गुप्त शासक द्वारा निर्मित करवाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? तो कौन सा साम्राज्य था, निम्नलिखित में से पूछ रहा है, तो कौन सा साम्राज्य था जो सबसे लंबे समय तक चला? तो वो था राष्ट्रकूट। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मोहम्मद गौरी की पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो वो थे भीम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो प्रथम विद्युत तार सेवा शुरू की गई थी कलकत्ता से आगरा तक। क्वेश्चन नंबर 7, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8 है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया? तो कौन सा अधिवेशन था? ये था 1916 के लखनऊ अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 10, मिर्च कटिकम की विषय वस्तु क्या है? मिर्च कटिकम की जो विषय वस्तु क्या है बताइए? इसकी विषय वस्तु है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति ने निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं थे? इसमें जो थे मदन मोहन मालवीय शामिल थे, मोतीलाल नेहरू शामिल थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे और महात्मा गांधी भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया? तो किस एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया बताइए? ये था 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी? तो कौन से देश के सैनिक ने भारत की दूसरे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की रक्षा की थी बताइए? तो सबको पता है और सारे लोग जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका आए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार कौन? एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक की लेखक कौन है, जो 1809 में प्रकाशित हुई थी? तो इस पुस्तक के लेखक है राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 15, विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो किस आंदोलन के दौरान बताइए? तो ये दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 16, आज के उग्रवादी कल में उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल में उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका? बाल गंगाधर तिलक का। क्वेश्चन नंबर 17, सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम
1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी सावरकर, बीडी सावरकर जो थे 1857 की स्वतंत्रता संग्रह पुस्तक की रचना कहाँ किए थे? तो ये किए थे ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 18, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान एवं संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन करें। तो हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया, कहाँ है? दिल्ली में। ये जो असंगत है, ठीक है, असंगत जोड़े का चयन करना था, तो ये यहाँ पर नहीं है। ठीक, जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ है बताइए, अब मुझे कमेंट में बताइएगा। बिहार विद्यापीठ पटना में, काशी विद्यापीठ वाराणसी में और गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद। सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? कब तक सौंपनी थी बताइए? 30 जून 1948 तक। जो घोषणा की थे क्लेमेंट एटली जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो घोषणा किए थे कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी, लेकिन ये 15 अगस्त 1947 को ही सौंप दी गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य का गठन हुआ था, बताइए, 22 मार्च 1912। तो 22 मार्च को ही हम लोग जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं और बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्थशास्त्र को व्यष्टि एवं समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो किसने विभाजित किया था बताइए? तो विभाजित किए थे रैगनर फ्रिस। कौन? रैगनर फ्रिस ने, व्यष्टि एवं समष्टि में। क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? तो नीति आयोग जो अस्तित्व में आया था, कब आया था? वो आया था 1 जनवरी 2013 को। कब? 1 जनवरी 2013 को। किसके स्थान पर इसे प्रतिस्थापित किया था बताइए? तो इसे योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था। किसके स्थान पे? योजना आयोग के। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये असंवैधानिक योजना है, असंवैधानिक आयोग है, ना कि ये संवैधानिक। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री रहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते? राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते कौन सी मद? शेयर और डिवेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 24, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 36वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 25, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो ये हुई थी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? वो सिर्फ लागू रह सकती है 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ के अंदर में संसद का अनुमोदन होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 27, संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 28, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की संख्या कौन तय करता है? तो विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कौन तय करता है बताइए? तो उसकी संख्या तय करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 29, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत वस्तु और सेवा कर, जिसे जीएसटी के नाम से हम लोग जानते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स, आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया? तो कौन सा अनुच्छेद को 101वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया बताइए? ये है अनुच्छेद 248। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी? तो कौन सा था? ये था दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत किए थे 1934 में। कौन? डॉक्टर विश्वेश्वरैया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित थे ये पूछ रहे। तो ये संबंधित थे चिपको आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 32, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था होंगो डी वीज ने। क्वेश्चन नंबर 33, आर्कियोपेट्रिक्स किनका संयोजक है? तो ये संयोजक किनका है? सरीसृपों और पक्षियों का। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से औसत कथन की पहचान करें। तो ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि औसत कथन कौन सा है। ठीक है, पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। लोमड़ी एक द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। वायरस एक अपघटक है, ये गलत है, यानी यही आंसर सही होगा। औसत तो पूछ रहा था ना।
सर्वप्रथम टोंसले ने पानितंत्र शब्द का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसी जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो किसी जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो ये है ढाक, जिसे पलाश बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वायरस के विकास के लिए आवश्यकता किसकी होती है? जीवित कोशिका की। क्वेश्चन नंबर 37, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन। किसने? डुजार्डिन ने। देखिए इसमें मुझे कुछ डाउट हो रहा है इसके आंसर में, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोग को पता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तो अचानक क्या परिवर्तित हो जाता है? तो जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तो क्या परिवर्तित हो जाता है? तो इसमें इसका संवेग परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, बेरेसिला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो बेरेसिला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो ये रोग होता है चेचक। क्वेश्चन नंबर 40, दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो दरियाई घोड़ा को किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 41, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो फेफड़ों के बीच रहती है? वाल्व ग्रंथि, जिसे थाइमस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जीव द्रव्य संकुचन के कारण जो है जीवाणु मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वृक्क प्रतिदिन कितना लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? बताइए, वृक्क प्रतिदिन कितना लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 180 लीटर। कितना? 180 लीटर। अब बोलिएगा कि मेरे शरीर में तो इतना ब्लड है ही नहीं। उसी ब्लड जो सर्कुलेट होते रहती है बॉडी में, हमारे पास अप्रॉक्स 5 से 6 किलोमीटर ब्लड रहता है बॉडी में, तो उसी ब्लड को वो बार बार शुद्धिकरण करते रहता है, ठीक है। ये नहीं सोचे 180 लीटर ब्लड तो मेरे बॉडी में है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। और कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है बताइए? तो वाइट होता है, कॉकरोच का ब्लड सफ़ेद होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्युत बल में क्या उल्लेखित किया जाता है? तो विद्युत बल में उल्लेखित किया जाता है शक्ति और वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 47, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड में होता है विद्युत संयोजी बंधन, ठीक है। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा मिश्रण है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में क्या रहता है? HNO3 प्लस 3HCl, ठीक है। क्वेश्चन 49, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बैकुरल ने। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? तो कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? क्लोरीन 36 जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन सा? एशिया। दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है? तो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है सुएज नहर। कौन? सुएज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कजाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी, ठीक। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है मैरियाना गर्त, जो कहाँ है? प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा गर्त है। विश्व का सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है बेरिंग जल संधि का। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि, और एशिया को अफ्रीका से अलग करता है सुएज नहर, ठीक है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से।
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। बुशमैन पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है किम्बरले, दक्षिण अफ्रीका में। स्टैनली जलप्रपात स्थित है कांगो नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है ज़ेम्बेजी नदी पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से किसे जाना जाता है? इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका को। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। विश्व की नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए तथा कनाडा के मध्य में स्थित है। सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को को। किसे? सैन फ्रांसिस्को को। और भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? केरल में। ठीक है। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? न्यूयॉर्क में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। ठीक है। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक दोस्तों को जोड़ने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो लाइव टेस्ट सीरीज आने वाली है जिसमें प्राइज़ भी दिया जाएगा। जितने बच्चे जुड़ेंगे, अगर 718 बच्चे जुड़ते हैं तो आपको 718 रुपये का ही प्राइज़ रहेगा उसमें। अगर 2002 बच्चे जुड़ते हैं तो 2002 रुपये का प्राइज़ रहेगा उस टेस्ट में। ठीक है। तो आप लोग पे निर्भर करता है कि आप लोग कितने बच्चे को जोड़ते हैं, और हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले उससे। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।